हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रजत एजुकेशन चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवों की संख्या कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहले तो एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे जीव जिनके अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिकाओं द्वारा संपन्न नहीं होते हैं, केवल एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, जैसे अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना आदि। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनके सभी कार्य या अलग अलग कार्य अलग अलग कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, जैसे मनुष्य। अमीबा ऐसा एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने शरीर को अपने अनुरूप परिवर्तित कर लेता है। दोस्तों, हम उन क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है इसमें माइकोप्लाज्म, बी है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी है तंत्रिका कोशिका और डी है शुक्राणु। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्म गैलोसेप्टिकम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है, ऑप्शन है इसमें तंत्रिका कोशिका, बी है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी है शुक्राणु और डी है अंडाणु। दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लेंथ में लंबी, ऐसे लंबी, और यह मनुष्य के ब्रेन में पाई जाती है। इसे ब्रेन कोशिका या स्नायु कोशिका भी कहते हैं। शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है और अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, यह नर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंडाणु मादा में पाए जाते हैं, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसे ब्रेन कोशिका या स्नायु कोशिका भी कहते हैं, जो ब्रेन में पाई जाती है, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण अगर हमारे सिर में कभी चोट लग जाए तो जल्द ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ब्रेन में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने के कारण कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए इसमें कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम। दोस्तों, जंतु कोशिका की बाहरी परत जो होती है ना, वो कोशिका झिल्ली होती है, जैसे मनुष्य, तो यह जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति। यह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका का एक पार्ट होता है जो जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। और राइबोसोम इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, इसमें प्रोटीन निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में पदार्थों का परिवहन निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है गोल्जिकाय और डी है तारका या सेंट्रोसोम। दोस्तों, कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं वो सभी अपना अलग अलग कार्य करते हैं। पदार्थों का परिवहन कोशिका में गोल्जिकाय के द्वारा होता है। इसकी खोज कैमेलो गोल्जी ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण भी गोल्जिकाय में ही होता है, जो यह पदार्थों का ऑक्सी शोषण करता है, ऑक्सीकरण कर देता है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इससे वो ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए इसे कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। राइबोसोम इसमें प्रोटीन निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तारकाई सेंट्रोसोम तारकाई कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है, यह कोशिका विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों, इसमें ऑप्शन है पेप्टिडोग्लाइकेन, बी है काइटिन, सी है कायरिन और डी है इनमें से कोई नहीं। जीवाणु की कोशिका भित्ति दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। काइटिन एक वर्णक होता है। कायरिन कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका के अंदर पाचन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है राइबोसोम, बी है लाइसोसोम, सी है सेंट्रोसोम और डी है केंद्रक। दोस्तों कोशिका के अंदर पाचन का कार्य लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, जिसके कारण यह मृत कोशिका का पाचन कर देता है, लेकिन यह जीवित कोशिका का भी पाचन कर सकता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण होता है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है और केंद्रक, इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। कोशिका का दिमाग केंद्रक, यह कोशिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण मृत आरबीसी का पाचन नहीं हो पाता है और यह प्लीहा या झिल्ली में चली जाती है मृत और वहां जाकर नष्ट हो जाती है। प्लीहा या झिल्ली को आरबीसी की कब्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? दोस्तों इसमें ऑप्शन है, ए है लाइकोपीन, बी है कैरोटीन, सी है विटामिन और डी है जेंथोफिल। तो टमाटर या मिर्च का लाल रंग लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। कैरोटीन, गाजर का जो रंग होता है ना लाल, वो कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। विटामिन, चुकंदर का जो रंग होता है ना, वो विटामिन वर्णक के कारण होता है। और जेंथोफिल, फलों का पीला रंग जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है इसमें 22, बी है 44, सी है 23 और डी है 46। दोस्तों मनुष्य में 2 जोड़ी 23 यानी 46 गुणसूत्र कुल पाए जाते हैं। जो कोशिका होती है हमारी, उसमें सेंटर उसमें क्रोमोसोम्स में डीएनए और आरएनए। डीएनए में जीन्स पाए जाते हैं। जीन को आनुवंशिकता का आधार भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? ऑप्शन ए है तारककाय, बी है गोल्जिकाय, सी है लाइसोसोम और डी है माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया जो भाग होता है ना, उसमें डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बना होता है। ऑप्शन ए है इसमें शर्करा, बी है नाइट्रोजनी सार, सी है फास्फेट। दोस्तों डीएनए तीनों से मिलकर बना होता है, शर्करा, नाइट्रोजनी सार और फास्फेट। शर्करा पेंटोज शर्करा होती है इसमें, जो फास्फेट बंध द्वारा जुड़कर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? इसमें ऑप्शन ए है हकिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है वाटसन एवं क्रिक और डी है अल्ट्रामैन। दोस्तों डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। गोल सीढ़ीनुमा संरचना ऐसे। जो इसकी संरचना को रेखांकित किया था सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, बी है कैल्शियम, सी है पोटेशियम और डी है सोडियम। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैग्नीशियम तत्व जो सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के एक अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के एक अंडाणु या एक शुक्राणु में क्रोमोसोम्स की संख्या, ऑप्शन ए है इसमें 22, बी है 23, सी है 44 और डी है 46। दोस्तों एक अंडाणु या एक शुक्राणु में क्रोमोसोम्स की संख्या केवल 23 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु में होगी वो 22 प्लस एक्स होगी, क्योंकि अंडाणु मादा में पाए जाते हैं और शुक्राणु नर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का अपने पिता से प्राप्त करता है। एक लड़का अपने पिता से क्या प्राप्त करता है? इनमें से ऑप्शन है इसमें, जो नर और मादा होते हैं उसमें 22 प्लस एक्स, ये तो कॉमन होते हैं, लेकिन नर में पाए जाते हैं 22 प्लस वाई अन्य, तब हो गए इसके 46। और मादा में पाए जाते हैं 22 प्लस एक्स, मादा के भी हो गए 46। तो एक लड़का अपने पिता से 22 प्लस वाई प्राप्त करेगा, तभी तो वो लड़का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की? ऑप्शन है ये रॉबर्ट हुक, बी है ल्यूवेन हुक, सी है गैलीलियो और डी है वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी
और इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं, कोशिका विज्ञान के जनक। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। गैलीलियो ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में श्वसन का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, बी है राइबोसोम, सी है लाइसोसोम और डी है कोशिका भित्ति। दोस्तों कोशिका में ऑक्सीश्वसन होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देता है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न एटीपी के रूप में होती है, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। और इसके कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, शक्ति ग्रह। राइबोसोम, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम, पाचक एंजाइम पाए जाने के कारण इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका का बाहरी परत होती है कोशिका भित्ति। दोस्तों इसमें कोशिका के श्वसन का कार्य ऑप्शन ए होगा इसमें आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है इसमें रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है ल्यूवेनहॉक और डी है वाटसन एवं क्रिक। दोस्तों केंद्रक की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारा पीछे वाला वीडियो विटामिन्स का नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।